हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, या फिर यूँ कहूँ कि ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट का सबसे पहला चैप्टर है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उसका नीट में वेटेज कितना है। तो सबसे पहले हम यही देखने वाले हैं कि इस चैप्टर का नीट में वेटेज कितना है। तो 2013 में इस चैप्टर से केवल 1 क्वेश्चन आया था, फिर कर्नाटका में 2, 14 में 2, 15 में 2, 15 जो कैंसिल हुआ 2, 16 फेज 1 में 2, 16 फेज 2 में एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आया था। बट 17, 18, 19, 19 उड़ीसा के लिए 19, फिर उसके बाद 20, चाहे फेज 1 हो चाहे फेज 2 हो, हर बार 2, 2, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं। सिंपल सी बात ये है। ओके, मोर देन 90% जो क्वेश्चन होते हैं वो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। 2018, 2019 और 2020 फेज 1 फेज 2 हर बार एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आए हैं। अब ये जितने भी क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन हम डिस्कस भी करेंगे जिस भी टॉपिक से, जहां से भी जो भी क्वेश्चन आ चुका होगा। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो डाइजेस्टिव सिस्टम, जहां पर हम ओरल कैविटी के बारे में जानेंगे। और यहां से नी 2015 में, 17 में और 18 में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप कि आपको यहां तक चीजें बता क्लियर हो गई होगी। चलिए, तो हमारा जो लेक्चर रहेगा वो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगा। तो यहां पर देखिए डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब देखिए सिंपल सा मतलब क्या होता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसमें अलग अलग मतलब क्या हुआ। सिंपल सा मतलब ये हुआ कि पहले जो हम फूड लेते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं, कोई भी, चाहे वो आप पिज्जा खाते हो, सिंपल रोटी खाते हो, चाहे सब्जी खाते हो, चाहे चावल खाते हो, कुछ भी खाते हो, तो वो स्टार्टिंग में क्या होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। तो उनको डाइजेस्ट करना पड़ता है। डाइजेस्ट का मतलब क्या हो गया कि उनको ब्रेक डाउन करेंगे और उनमें से जितने भी एसेंशियल जो भी न्यूट्रिएंट्स निकल सकते हैं, जो हमारे लिए जरूरी हैं, उनको हम बाहर निकालेंगे। वो प्रोसेस हो जाएगा डाइजेशन का। देन जो जो न्यूट्रिएंट्स हमारे पास आ चुके हैं उनको हम एब्जॉर्ब करेंगे हमारे ब्लड के अंदर, और ताकि फिर हर एक बॉडी पार्ट, हर एक सेल तक हम उस एनर्जी को पहुंचा पाए, उस न्यूट्रिएंट को पहुंचा पाए। तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, आपको ये चीजें सिंपल सा क्लियर हो गई होगी। इसी को बोलते हैं हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर देखिए इसमें दोनों प्रोसेस होती है, मैकेनिकल भी और बायोकेमिकल भी। आप बोलोगे मैकेनिकल और बायोकेमिकल का मतलब क्या है। मैकेनिकल का मतलब है कि यहाँ पर जो मसल्स वगैरह होंगी, वो उसको आगे मूवमेंट वगैरह होगी, वो पूरा प्रोसेस होगा मैकेनिकल। और वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम वगैरह आएंगे फूड के ऊपर, जो उसको डाइजेशन करने का काम करेंगे, उसको सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेक डाउन करने का काम करेंगे, वो हो जाएगा बायोकेमिकल। तो दोनों प्रोसेस चलेंगे हमारे, मैकेनिकल मेथड भी चलेगा और बायोकेमिकल मेथड भी चलेगा। ओके, तो आई होप कि ये चीजें भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले वही है इंट्रोडक्शन, जो पैराग्राफ होता है एनसीईआरटी के अंदर वही सब लिखा हुआ है। तो हम अच्छे से इसको समझ लेते हैं। सिंपल सा देखिए, फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिंपल सा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे वो आपके बैक्टीरिया वगैरह हो, ओके, जो आपके यूनिसेलुलर हो सकते हैं, सभी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है फूड। क्यों होती है फूड? क्योंकि फूड जो होता है वो प्रोवाइड करता है एनर्जी। तो हर एक चीज को चलाने के लिए चाहिए होती है हमें एनर्जी। चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स में भी अगर आप देख लो, अगर आप कोई व्हीकल वगैरह चलाते हो तो उसमें भी क्या यूज होती है, एनर्जी। अब कोई कह देगा जी मैं तो साइकिल चलाता हूँ उसमें एनर्जी नहीं लगती। आप चला रहे हो ना साइकिल, तो उसमें जब पेडल आप चलाते हो, ओके, तो आपकी क्या लगती है, एनर्जी। तो सिंपल सा है भाई, एनर्जी लगती है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। तो सिंपल से जो मेजर कंपोनेंट होते हैं हमारे फूड के अंदर वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स होते हैं। इसके अलावा विटामिन्स एंड मिनरल्स ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। देखिए वाइटामिन्स बोल लीजिए चाहे विटामिन्स बोल लीजिए, तो जो वाइटामिन्स होती है पहले ये इसी चैप्टर में होता था। 2005 से पहले जो वह एनसीईआरटी के डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में ही होता था। बट अब ये केमिस्ट्री में जा चुका है। आपका वाइटामिन्स जो भी है वो सब कुछ बायोमोलिक्यूल, जो केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर होता है, ओके, क्लास 12 के अंदर, वहां पर हम वाइटामिन सारे पढ़ते भी हैं, ABCDE, ये सारे विटामिन हम पढ़ते भी हैं और उनके क्या फंक्शन है, कौन सी डिजीज हो सकती है, तो वो आप पढ़ लेना अलग से। केमिस्ट्री वाला पोर्शन जो है उसको आप वहां पर पढ़ लेना, क्योंकि 2005 से पहले इस चैप्टर में से क्वेश्चन आते थे वाइटामिन से, लेकिन अब अगर क्वेश्चन आएंगे तो वो केमिस्ट्री पोर्शन में आएंगे, इसीलिए। ठीक है, क्योंकि जो अभी जो जितने भी नीट के अंदर क्वेश्चन पेपर आते हैं वो लगभग प्योर एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं, तो इसीलिए। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। और इसके अलावा मिनरल्स भी होते हैं अलग अलग। ठीक है,
The water we take in plays an important in the metabolic process are also prevent the dehydration of the body. इसके अलावा वाटर की हमारी रिक्वायरमेंट, अब आपको पता है 70% जो हमारी बॉडी के अंदर वाटर होता है, तो वाटर बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा हमारी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, अब मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है, ऑल द रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो कैटाबॉलिक हो एनाबॉलिक हो, वो दोनों रिएक्शन जो मिलती है उसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक बोलते हैं। तो जितनी भी एक लिविंग के ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिएक्शन हो रही होती है उसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो वहाँ पर जो पूरी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहा होता है, जो भी रिएक्शन चल रही होती है, उसमें जो है वो वाटर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके अलावा जो वाटर होता है वो हमारी डिहाइड्रेशन से हमारी बॉडी को बचाता है। ओके, तो इसलिए वाटर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो फूड और वाटर दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी हम फूड लेते हैं वो ज्यादातर बायो मैक्रो मॉलिक्यूल यानी लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, उनको ब्रेक डाउन किया जाता है। वो काम किसका होता है, डाइजेशन का। तो देखिए, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बायो यानी बायोलॉजिकल लिविंग, मैक्रो मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स, तो आपको पता है। तो यहाँ पर जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे फूड के अंदर। इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय और बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। तो हम उसका ऐसा नहीं है कि वो पूरा एक चावल लिया और पूरा चावल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर चला गया और फिर वही ब्लड के अंदर चला गया और हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारी ऐसे वेन्स के अंदर कि ये रहा वो चावल मुन्ने सुबह खाया था, ये चावल रहा घूम रहा, ऐसे तो नहीं होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर यहाँ पर होता क्या है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल होता है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है और उसमें से जो एनर्जी होती है उसको यूटिलाइज किया जाता है। तो उस ब्रेक डाउन का जो प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं डाइजेशन। दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको ये तो सिंपल सा समझ में आ चुका होगा। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। तो यही हमारा प्रोसेस कहलाता है डाइजेशन, यानी जो कॉम्प्लेक्स है उसको हम सिंपल सा कन्वर्ट करेंगे सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो वही प्रोसेस कहलाएगा डाइजेशन। समझ में आ चुका होगा आपको। एंड इज कैरिड आउट बाय ओवर डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये सारा काम किसके द्वारा किया जाता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा किया जाता है। बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड, मैं बता चुका हूँ मैकेनिकल यानी बहुत सारे यहाँ पर जो हमारे मसल्स वगैरह हैं, जो टिश्यू वगैरह हैं, वो भी उस फूड को आगे पहुंचाने में काम करेंगे। तो वहाँ पर पूरा एक जो है वो मैकेनिकल प्रोसेस होगा। और बायोकेमिकल यानी बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह भी आएंगे, एसिड वगैरह भी आएंगे, तो वो भी हेल्प करेंगे ब्रेक डाउन वगैरह करने में। तो वो बायोकेमिकल मेथड्स हो गए। तो दोनों प्रोसेस चलेगा, मैकेनिकल भी और बायोकेमिकल भी। जनरल ऑर्गेनाइजेशन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज शोन इन फिगर 16.1। तो यहाँ पर जो वो जनरल फिगर दी हुई है, तो हम 3D के अंदर भी इसको देखेंगे अच्छे से। ओके, चलिए पहले बात कर लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें आती है। देखिए, the digestive system, the human digestive system consists of the alimentary canal and the associated glands। तो यहाँ पर जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो चीजें आती है। सबसे पहले आपका आता है क्या, एलिमेंट्री कैनाल, जिसे आप फूड पाइप भी बोल सकते हो, और सेकंड आता है इसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड। ओके, ये दोनों चीजें आती हैं किसके अंदर, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर पहले स्टार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल, बट उससे पहले हम डायग्राम देखेंगे और जो 3D के अंदर पोर्शन हम देखेंगे। ओके, तो 3D में भी समझेंगे कि कैसे कुछ होता है और डायग्राम देखेंगे। दोनों ही चीजें बहुत हमें समझनी जरूरी है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो पोर्शन होता है वो माउथ होता है। माउथ से ही तो हमारा फूड हम एंटर करते हैं। तो माउथ के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आता है वो आता है हमारा ओरल केविटी। अब ओरल केविटी के अंदर हम दो चीजें देखने को मिलती है, टीथ एंड टंग। ओके, जिसके बारे में इस लेक्चर में हम अच्छे से डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद जो नेक्स्ट जो पोर्शन आता है वो आता है हमारे यहाँ पर, इसके अंदर ओरल केविटी के अंदर जो है वो कुछ ग्लैंड्स भी ओपन होते हैं, जो कि आपके सलाइवरी ग्लैंड्स जिनको बोलते हैं। तो यहाँ पर 3 होती है, 3 पेयर्स होती हैं। एक तो होता है आपका पैरोटिड ग्लैंड, जो ईयर के पास में होती है, ये पेयर में होते हैं, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सब मैक्सिलिबरी एंड एक होता है आपका सब लिंगुअल। ये सब मैक्सिलरी बोल लीजिए, सब मैंडिबुलर बोल लीजिए, ये भी पेयर में होते हैं, और सब लिंगुअल भी होते हैं, तो ये भी पेयर में होते हैं। तो यहाँ पर टोटल 3 पेयर्स जो है वो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो पोर्शन आता है वो आता है हमारा फेरिंग्स का। फेरिंग्स के अंदर हमारी फूड पाइप और हमारी जो विंड पाइप है, जो नोज के थ्रू नेजल चैम्बर से होते हुए, वो दोनों मिलती है कहाँ पर, फेरिंग्स के अंदर। ओके, फेरिंग्स से जो नेक्स्ट जो पोर्शन आता है वो हमारा आ जाता है एलिमेंट्री कैनाल का। अब नेक्स्ट पूरा पोर्शन चलेगा, तो उसमें सबसे पहले आता है ईसोफेगस। अब आपने एक एड देखी होगी और उस एड में ये बोला जाता है कि काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। ओके, किसी भी चीज़ की आपने एड देखी, उसमें ये बोला जाता है काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। वो 5 सेकंड, 4 या 3 सेकंड या 2 सेकंड या 1 सेकंड क्यों नहीं कहते हैं,
वो इसीलिए नहीं कहते हैं कि जो आपका फूड है वो माउथ से लेकर ईसोफेगस से होते हुए स्टोमक तक पहुंचने में टाइम लेता है 6 सेकेंड। तो यानी उनका कहने का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपके माउथ से आपके स्टोमक में जैसे ही वो चीज़ पहुंचेगी तो वो काम शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि इस टाइम तक पूरा आपका टाइम लग जाता है 6 सेकेंड। ईसोफेगस के अंदर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है उसके थ्रू 6 सेकेंड लग जाते हैं, इसीलिए वो ऐसा बोलते हैं। चलिए आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारा होता है स्टोमक, इसके अंदर भी अलग अलग पोर्शन होते हैं, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक वगैरह, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो पोर्शन होता है वो होता है स्टोमक। स्टोमक से आगे जो होता है वो हमारा यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट आते हैं। एक आता है हमारा डेड्यूनम, ओके, ड्यूडेनम बोल सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन आता है वो आता है हमारा जेजुनम, एंड उसके बाद आता है हमारा इलियम पोर्शन। तो ये जो तीनों पोर्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पोर्शन है। अब यहाँ पर जैसे ड्यूडेनम होता है, यहाँ पर कुछ ओपनिंग होती है 2 ग्लैंड्स की। कौन कौन सी ग्लैंड्स की? एक तो लीवर की और एक होती है आपकी पैनक्रियाज की। तो यहाँ पर ये जो कलर दिखाई गई ये पैनक्रियाज है, और यहाँ पर ये लीवर है। लीवर के पास में होता है गोल ब्लैडर। तो यहाँ से आता है बाइल जूस, और पैनक्रियाटिक से आता है पैनक्रियाटिक जूस, जो ओपन होते हैं ड्यूडेनम के अंदर। और ड्यूडेनम किसका है पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट है। ओके, फिर जब हमारी इलियम में आ जाती है तो फिर जो वो ओपनिंग होती है वो यहाँ पर सिक्कम में, सिक्कम के बिल्कुल पास में होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जहाँ पर आपने सुना भी होगा कि यहाँ पर अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। और ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है जिसका आप कभी भी ऑपरेशन करके अपनी बॉडी से इसे निकाल सकते हो। यहाँ पर कुछ सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म वगैरह भी रहते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया आपका। फिर यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है आपकी। तो यहाँ पर देखिए कोलोन पोर्शन आता है, सिक्कम के बाद कोलोन आता है। कोलोन में 3 पोर्शन दिखाए गए हैं। एक ऐसे असेंडिंग ऊपर उठेगा, फिर ट्रांसफर ऐसे चलेगा, और फिर डिसेंडिंग ऐसे नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर ये असेंडिंग कोलोन हो गया, यहाँ पर ये ट्रांसफर कोलोन हो गया, और ये आपकी डिसेंडिंग कोलोन हो गई। फिर ऐसे थोड़ा सा घूमेगा, जो कोलोन का पोर्शन है थोड़ा ऐसे टर्न लेगा, तो वो जो टर्न लेगा पोर्शन उसको बोलेंगे सिग्मोइड कोलोन। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ आपका सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन से जो नेक्स्ट पोर्शन आता है यहाँ पर आता है रेक्टम, और फिर लास्ट में जो ओपनिंग हो जाती है वो एनएस में। आई होप कि ये जो पूरा डायग्राम है वो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ से जो है वो अब हम 3D में देख लेते हैं कि वो कैसा दिखाई देता है। ओके, तो आपके सामने ये जो दिखाई दे रहा है ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, इसके अंदर जो ग्लैंड्स वगैरह है, हमने यहाँ पर जो ओरल कैविटी वाला पोर्शन है उसको नहीं लिया है, क्योंकि उसमें हमें अलग से डिस्कस करना है टंग, टीथ वगैरह, तो वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा देख लेते हैं जो डायग्राम में दिया हुआ है। यहाँ पर ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो स्टार्ट होता है आपका ईसोफेगस। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या आपका ईसोफेगस है। ओके, ईसोफेगस के बाद जो नेक्स्ट वाला पोर्शन आता है आपका, यहाँ पर ये देखिए ये वाला क्या है आपका स्टोमक है। ओके, स्टोमक से जैसे ही आगे चलते हैं पोर्शन, नेक्स्ट जो पोर्शन आता है वो हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सबसे पहला पोर्शन आता है वो आता है आपका ड्यूडेनम। तो यहाँ पर ये देखिए जो व्हाइट में फ्लैश कर रहा है ये क्या आपका ड्यूडेनम है। देन ड्यूडेनम से आगे जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट आता है वहां पर जेजुनम एंड इलियम आता है। अब यहाँ पर ये देखिए इसमें जेजुनम और इलियम सिंपल दिखाया गया है। तो जेजुनम जो होता है वो इतना हाईली कोल्ड नहीं होता, बट इलियम जो होता है वो हाईली कोल्ड आपका पोर्शन होता है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद जैसे यह आपकी लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। यहाँ पर ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये छोटा सा स्ट्रक्चर आपको, ये क्या है आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। ओके, देन जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी अलग अलग पार्ट होते हैं, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया ये क्या आपकी असेंडिंग कोलोन, फिर यहाँ पर इस पोर्शन को क्या बोलते हैं हम ट्रांसफर कोलोन। ओके, और फिर यहाँ पर देखिए ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये डिसेंडिंग कोलोन आ जाता है। देन ये वाला जो पोर्शन आता है इसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन, और लास्ट में आपका आ जाता है ये रेक्टम पोर्शन। ओके, इसके साथ कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी होते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एसोसिएटेड ग्लैंड जो मेन होता है वो आपका लीवर होता है। तो यहाँ पर ये जो आपके स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये जो ब्लैक ब्राउन में, ये आपका क्या दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर का, ये हमारा लीवर है। ओके, एंड देन आपको यहाँ पर देखिए एक येलो कलर का सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। जैसे हम अगर इससे आगे जाते हैं यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा ये व्हाइट वाला, ये है आपका पैनक्रियाज। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम पैनक्रियाज बोलते हैं। तो अभी देखिए जैसे हम पीछे से दिखाई दे रहा होगा आपको ये जो वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये क्या है आपका पैनक्रियाज है। और यहाँ पर ये जो आपको पिंक कलर में दिखाई दे रही है ये आपकी किडनीज है। ये क्या है आपकी किडनीज है। तो ये आपको पीछे से भी दिखाई दे रहा होगा। और ये अगर आप पूछोगे कि ये ब्लू कलर में क्या है तो ये आपका वेना कावा है, इन्फीरियर वेना कावा है।
ओके। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। और अब आपको एक पोर्शन और दिखा देते हैं यहाँ पर। ये आपको थोड़ा सा, ये देखिए जैसे कवरिंग दिखाई दे रही है, ये क्या है आपका डायाफ्राम है। ये क्या आपका डायाफ्राम है। ओके, तो यहाँ पर देखिए डायाफ्राम जो है ये ऐसा पोर्शन, इसमें से आपका वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और आपकी ईसोफेगस जो वो पास होती है। तो आई ओके, अब हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। दी एलिमेंट्री कैनाल बिगन विद एन एंटीरियर ओपनिंग द माउथ। तो हमने सिंपल बताया था कि यहाँ पर जो ओपनिंग होती है, स्टार्ट होती है, वो हमारे माउथ से होती है। ओके, उसके बाद एंड इट ओपन आउट पोस्टीरियर थ्रू द एनएस। और बिल्कुल जो बाहर ओपनिंग होती है, जो लास्ट एंड की ओपनिंग होती है, वो क्या होती है, एनएस होती है। द माउथ लीड्स टू द बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। तो जो माउथ है उसके नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ओरल कैविटी। ओके, और यहाँ पर ये जो ओरल कैविटी है इसके अंदर दो मेन चीजें मिलेगी। कौन कौन सी, टीथ और आपकी मस्कुलर टंग। देखिए द ओरल कैविटी हैज ए नंबर ऑफ टीथ एंड ए मस्कुलर टंग। तो दो चीजें याद रखनी है, पहला टीथ, दूसरा टंग। तो ये दोनों चीजें किसके अंदर होती है, हमारी ओरल कैविटी के अंदर होती है। ओके, अब हम यहाँ पर पहले पढ़ेंगे टीथ के बारे में, जहां से आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, और फिर हम जो पढ़ेंगे वो टंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में, फिर उसका 3D में भी पोर्शन देखेंगे अच्छे से, और वहां पर डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, कैसे होता है, क्या कुछ होता है, वो चीजें भी हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टीथ को। अब आपको सिंपल सिंपल सा बता देते हैं। देखिए पहले यहाँ पर ये पढ़ने से पहले ये समझ जाइए। सबसे पहले ये बताएंगे थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब क्या होता है, देखिए जो आपके टीथ आते हैं, ये वाले टीथ, ये जो अपर जो बोन होती है आपकी, और ये जो लोअर बोन होती है, मैक्सिला और मैंडिबल जो बोन होती है, इसके अंदर ये अटैच होती है। मतलब ये ऐसे बोन है, ये मेरा टीथ है, तो इसके अंदर ऐसे सॉकेट की तरह ऐसे जो वो अटैच होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर इस टाइप का अगर डेंटिशन है उसको बोला जाता है थीकोडोंट। अगर कोई भी ऐसा एनिमल है जिसके अंदर बोन के अंदर ऐसे टीथ है, एम्बेडेड है, उसको बोला जाएगा थीकोडोंट पोर्शन। ओके, ये पहला पोर्शन होता है। और ज्यादातर जो मैमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, पहले आपने भी देखा होगा, आप जब छोटे बच्चे थे तो आपके टीथ जो थे वो गिर गए थे, फिर जो वो नए टीथ आए। तो जो स्टार्टिंग में जो टीथ थे वो टेम्परेरी टीथ थे, या फिर इसे बोल सकते हो मिल्क टीथ थे, या फिर उसे बोल सकते हो डेसिडुअस टीथ थे। ओके, उसके बाद जो है वो दोबारा नए टीथ आए आपके 8 या 9 ईयर्स के बाद में। जो नए टीथ आए उनको बोलते हैं परमानेंट। और अब जब तक आपकी लाइफ रहेगी यही रहेंगे, और ये गिर गए तो उसके बाद कुछ भी नहीं आएगा। तो ये क्या है, परमानेंट टीथ है, या फिर आप इसे बोल सकते हो एडल्ट टीथ। तो इस टाइप का जो डेंटिशन होता है, जहाँ पे दो टाइप के टीथ आते हैं पूरी लाइफ में, एक पहले आते हैं वो गिर जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं। तो ये डाई फाइडोन, डाई का मतलब टू, दो बार आए हैं, फाइडोन मतलब दो बार दांत आए हैं। सिंपल से समझ में आ गया। इसके अलावा हमारे जो टीथ होते हैं वो अलग अलग 4 टाइप के होते हैं। मतलब पहले दो ये इधर से देखोगे तो इंसीजर होते हैं, फिर एक कैनाइन होता है जो तीखा सा दिखाई देता है, फिर उसके बाद 2 प्री मोलर होते हैं, और फिर लास्ट में 3 मोलर होते हैं। इस टाइप का जो डेंटिशन होता है उसको बोलते हैं हेट्रोडोंट। मतलब हेट्रो मतलब अलग अलग टाइप के टीथ हैं। मतलब कुछ अलग टाइप दे रहे हैं उनको इंसीजर बोल दिया, फिर कुछ अलग दिखाई दे रहे हैं उसको कैनाइन बोल दिया, फिर थोड़े अलग दिखाई दे रहे हैं उनको प्री मोलर, और फिर और अलग दिखाई दे रहे हैं उनको मोलर बोल दिया। तो ये सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। देखिए ईच टूथ इज एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ जा बोन, दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडोंट। तो जहां पर जो टीथ होता है वो एम्बेडेड होता है अगर जा बोन के अंदर, तो उसको बोला जाता है थीकोडोंट। Majority of the mammals, including human beings, form two set of teeth during the life: a set of temporary milk or deciduous teeth, replaced by a set of permanent or adult teeth. This type of dentition is called diphyodont. समझ में आ गया? सिंपल सा है। यहाँ पर दो टीथ होती है हमारे, दो सेट ऑफ टीथ चलती हैं। एक स्टार्टिंग में आते हैं, बाय बर्थ जो है वो थोड़े से टीथ आने लगते हैं। ओके, बाय बर्थ तो नहीं होते, बर्थ के बाद थोड़े से बाद में टीथ आने लगते हैं। वो 8-9 ईयर्स के बाद में जो वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं। उसके बाद जो वो परमानेंट टीथ आते हैं। तो पूरी लाइफ में 2 टाइप टीथ आते हैं। अगर किसी के गिर गए दोबारा लगा रहे हैं डॉक्टर के पास डेंटिशियन में, तो वो इसमें नहीं आएंगे, नेचुरल नहीं है वो। कोई ऐसे बोल देगा ट्राईफायोडोंट और हमारे टेट्राफायोडोंट और पेंटाफायोडोंट, वो नहीं है कि आप गिर गए बार बार लगवा रहे हो, वो वाला सिस्टम। ये नेचुरल जो वो 2 ही बार आते हैं, तो उसको बोलेंगे डाईफायोडोंट। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें एडल्ट ह्यूमन के अंदर, तो अलग अलग टाइप के डेंटिशन होते हैं, यानी अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए हैज 32 परमानेंट टीथ विच आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। तो हमने बता चुके हैं यहाँ पर जो एडल्ट होता है उसके अंदर टोटल 32 टीथ होते हैं, और उसके अंदर भी अलग अलग टाइप के होते हैं जो टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। तो अलग अलग टाइप के उसको बोलेंगे हेट्रो। हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप्स। ओके, अलग अलग, जैसे हम बोलते हैं ना होमो और हेट्रो। होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो डिफरेंट टाइप की डेंटिशन है तो उसको बोलेंगे हेट्रोडोंट। नेमली इंसीजर है, केनाइन है, प्रीमोलर है एंड मोलर है।
तो यहाँ पर 4 टाइप कौन कौन से हो गए, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ओके, अब यहाँ पर देखिए अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जा इन द ऑर्डर दैट इज इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डेंटल फॉर्मूला विच इज इन ह्यूमन बीइंग इज 2 1 2 3। अब ये 2 1 2 3 होता है। ओके, अगर कोई डेंटिशियन के पास जाएगा, उसको अगर मतलब सर्जरी वगैरह कुछ करवानी है तो डॉक्टर ऐसे प्लस का साइन लिखता है और फिर वो ऐसे लिख देता है कि यहाँ पर इस ट्रीटमेंट में तो यहाँ पर देखिए ऐसा होगा 2 1 2 3 अपॉन में 2 1 2 3, यानी यहाँ पर ये दो पहले वाले इंसीजर है, फिर कैनाइन है, फिर प्रीमोलर है और मोलर है। ओके, ये तो होता है परमानेंट टीथ का। ओके, परमानेंट जो टीथ है उनका डेंटल फॉर्मूला है। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं वो कितने होते हैं और उनका फॉर्मूला क्या होगा, तो उनका जो फॉर्मूला होगा मिल्क टीथ का, ये परमानेंट का याद रखना और मिल्क का अलग से, वो होगा हमारा 2102 अपॉन में 2102, यानी 2 इंसीजर हमारे कंप्लीट होते हैं पहले भी और बाद में भी, कैनाइन भी हमारे कंप्लीट होते हैं पहले और बाद में, बट प्री मोलर नहीं होते हैं। मिल्क टीथ के अंदर कभी भी आपको प्री मोलर देखने को नहीं मिलेंगे, प्री मोलर 0 होते हैं और मोलर भी केवल 2 होते हैं। मोलर भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। और आपको एक बात और बता दें कि जो लास्ट वाला मोलर है ये किसी में आता है किसी में नहीं भी आता है। कुछ कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर जो है थर्ड मोलर आता ही नहीं है, जैसे ये बोला जाता है ना कि एडल्ट जार जो जिसे बोलते हो लास्ट वाले, वो कई बार तो 20 ईयर्स की एज में जाकर आती है और कई बार आती भी नहीं है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया ये मिल्क टीथ का फॉर्मूला है 2102, जहाँ पर प्रीमोलर नहीं होते, ये एडल्ट का है 2123। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर जो डेंटिशियन दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर डायग्राम आपके सामने है, देखिए ये दिया हुआ आपके सामने। तो यहाँ पर ऐसे ये जो है वो ऐसे इनके अंदर होती हैं, ये जॉ बोन है, इनके अंदर होते हैं टीथ। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट और सेकंड आपका इंसीजर है, फिर थर्ड जो है वो कैनाइन है, फिर 2 जो है फोर्थ और फिफ्थ वो प्रीमोलर है, और फिर जो 6 7 8 है वो मोलर है। तो 8 इधर हो गए तो 8 ही इधर हो गए, और 8 ही वो फिर नीचे वाले में हो गए और 8 ही नीचे वाले में। तो 8 × 4 कितने हो गए, टोटल 32 टीथ हो जाते हैं ऐसे। ओके, तो ऐसा भी याद रखना, कई बार आप ये सोचोगे कि यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे तो 2 1 2 3 लिखेंगे, यहाँ पर भी 2 1 2 3 लिखेंगे, और ऐसे लिखेंगे तो ये हम ऐसे लिख दें कि यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 2 थे, फिर 1 थे, फिर 2 थे। तो 3 2 1 2 मत लिख देना कि यहाँ पर 3 मोलर हो गए, फिर जो प्री मोलर हो गए, फिर जो वो कैनाइन हो गए, फिर मोलर हो गए। तो 3 2 1 2 मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा। चाहे आप इधर लिखो, लेफ्ट लिखो, चाहे राइट लिखो, आपको 2 1 2 3 अपॉन में 2 1 2 3 ही लिखना है। ये पॉइंट भी आप अच्छे से याद रख लेना। ओके, कई होते हैं ऐसे जो बोलते हैं कि हमें याद है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई टीथ से रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं आगे नेक्स्ट। द हार्ड चीविंग सरफेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ द एनिमल हेल्प्स इन द मेस्टिकेशन ऑफ फूड। तो यहाँ पर जो हमें व्हाइट पोर्शन दिखाई देता है जिसपे हम ब्रश सुबह सुबह उठते ही करते हैं, तो वो जो व्हाइट जिसको और व्हाइट कर रहे होते हैं वो जो पोर्शन होता है वो एनिमल होता है। ओके, और उसके अंदर होता है डेंटाइट और उसके अंदर होता है पल्प, जहाँ पर आपकी जो है वो अलग अलग आपकी नर्व्स वगैरह भी आती है। जैसे आपको कभी ठंडा या गर्म का एहसास होता है तो वहाँ पे नर्व्स भी होती है उसके अंदर, पल्प के अंदर, उस वजह से होता है। ओके, और द टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। जो टंग होती है वो बिल्कुल फ्री होती है, समझ में आ गया ना, मतलब फ्री मूव कर सकती है। ओके, और जो पीछे अटैच होती है, अटैच टू द फ्लोर बाय ओरल कैविटी बाय फ्रेनुलम। तो ये जो पीछे अटैच होगी ना, बिल्कुल फ्री तो है नहीं ऐसा कि ऐसे करते वो जीभ आके ऐसे नीचे गिर गई फिर वापस उठा के रख दे, तो अटैच भी है ना। अगर अटैच नहीं होती तो ऐसे करते नीचे गिर जाती। तो सिंपल सा अटैच है, और अटैच किससे है, फ्रेनुलम से अटैच है। ओरल कैविटी बाय फ्रेनुलम एक पोर्शन है, वहां से अटैच है। The upper surface of the tongue has small projection called papillae, some of which bear taste bud। तो यहाँ पर आपकी जो टंग होती है, आप देखोगे जब साफ करे होती है इसको, तो छोटे छोटे से स्ट्रक्चर से दिखाई देते हैं, उनको बोलते हैं पेपिली, और उनमें से कुछ जो होता है वो टेस्ट बड होते हैं। अब वो टेस्ट भी अलग अलग आता है, यहाँ से स्वीट, यहाँ से बिटर, यहाँ से ऐसे, तो वो भी अलग अलग आता है। अब आपसे एक बात बता दिया जाए कि मिर्च आपको लगती है ना तीखी है, एक्चुअल में उसका कोई टेस्ट नहीं होता, कोई भी टेस्ट नहीं होता उसका, क्योंकि ये जो पेपिली होती है उनमें बहुत ज़्यादा रिएक्शन होती है, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा तीखी लगती है, बट उसका एक्चुअल में कोई भी टेस्ट नहीं होता है मिर्ची का। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट है जो हम वो जो आपका फेरिंग्स वाला और जो स्टमक वाला पोर्शन है उसको नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करें। अब जो हम पोर्शन देखने वाले हैं वो सबसे पहले ओरल कैविटी के अंदर डेंटिशन यानी टीथ के बारे में देखने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एडल्ट के अंदर टोटल 32 टीथ होते हैं।
ओके। अब यहाँ पर ये जो टीथ होती है, ये आपको ऊपर बोन दिखाई दे रही है, ये कौन सी है, मैक्सिला, और जो ये लोअर में दिखाई रही है ये कौन सी है, मैंडिबल बोन है। ओके, तो ये हमारी जो फेशियल बोन होती है जिसके अंदर नीचे वाली आती है आपकी मैंडिबल और अपर आती है आपकी मैक्सिला। तो ये जो टीथ होते हैं आपके, ये इम्बेडेड होते हैं इन बोन के अंदर। तो जो मैक्सिला के अंदर है उनको मैक्सिलरी डेंटल आर्केड बोला गया है, और जो मैंडिबल के उनके तो मैंडिबुलर डेंटल आर्केड बोला गया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो टीथ होती है यहाँ पर, अब इस साइड आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये कैसे होते हैं। देखिए यहाँ पर तो इम्बेडेड करके दिखाए गए हैं, बट इस पोर्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो आपको टीथ हैं ये इम्बेडेड कैसे होते हैं और कैसे इनकी रूट्स होती है। तो यहाँ पर आप ये देखोगे ये आपका इंसीजर ही है, ये वाला स्टार्टिंग वाला जो टीथ है इसको हम इंसीजर बोलते हैं। ये मैक्सिलरी में तो मैक्सिबल इंसीजर और ये मैंडिबल में तो मैंडिबल इंसीजर। अब यहाँ पर ये देखिए, अब दिखाई तो ऐसे देख रहा है, बट ये आपको रूट वाला पोर्शन यहाँ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वो किसके अंदर है, यहाँ पर इस मैक्सिला बोन के अंदर है। तो ये ऐसे हमारे टोटल टीथ होते हैं। अब जो हम डेंटल फॉर्मूला लिखते हैं इनके लिए, ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास टीथ कितने होते हैं, 32 टीथ होते हैं। अब देखिए चाइल्ड के अंदर जो सबसे पहले टीथ आते हैं उनको बोलते हैं हम मिल्क टीथ या फिर टेम्परेरी टीथ, जो कि 7 या 8 ईयर तक होते हैं। उसके बाद में जो वो फॉल ऑफ हो जाते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारे परमानेंट टीथ आते हैं, तो यहाँ पर ये जो आपको दिखाया गया ये परमानेंट टीथ दिखाया गया है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो यहाँ पर अगर हम बिल्कुल सेंटर पोर्शन लिया हुआ है हमने, तो सेंट्रल पोर्शन से अगर हम राइट या लेफ्ट में जाते हैं तो पहले जो 2 टीथ आते हैं, ये वाला फर्स्ट, तो ये क्या आपका इंसीजर है। ये वाला सेकंड भी क्या आपका इंसीजर है। ये वाला आपका क्या है, यहाँ पर जो दिया गया है ये आपका इंसीजर के बाद आ जाता है कैनाइन। इंसीजर के बाद आपका क्या आ जाएगा, कैनाइन आ जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे अगले 2 टीथ होंगे वो क्या होंगे, हमारे प्री मोलर होंगे। तो यहाँ पर ये देखिए ये आपका मैक्सिलरी फर्स्ट प्री मोलर और मैक्सिलरी सेकंड प्री मोलर। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 टीथ होते हैं हमारे, ये आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं मोलर। तो ये हमारा मैक्सिलरी फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये वाला थर्ड हो गया। तो इस तरह से होता है। तो हमारा अगर डेंटल फॉर्मूला लिखते हैं तो वो कैसे आता है, 2 सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए ये आपके 2 कौन से आ गए, इंसीजर, फैन 1 ये आ जाता है आपका कैनाइन, और फिर ये जो 2 है वो प्रीमोलर, और लास्ट में जो 3 है वो मोलर। अब देखिए डेंटल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है उस चीज को देखिए यहाँ पर ध्यान से। तो यहाँ पर देखिए डेंटल फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 2 फिर 1 फिर 2 फिर 3। तो यहाँ पर ये जो 3 है वो मोलर के लिए है, 2 जो है वो किसके लिए है, आपके प्रीमोलर के लिए, 1 आपका क्या आ जाता है कैनाइन, और 2 यहाँ पर ये क्या आ जाते हैं आपके इंसीजर आ जाते हैं। बट हम इसको ऐसे नहीं लिखते हैं 3 2 1 2, इसको ऐसे लिखा जाता है यहाँ पर इस साइड से। अगर हम इसको ऐसे कट करते हैं तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2 1 2 3। अपोन में अगर हम करेंगे तो यहाँ पर भी कितने आ जाएंगे, 2 कैनाइन 1 2 इंसीजर 1 कैनाइन 2 प्रीमोलर 3 मोलर। तो ये ऐसे ऑप्शन आता है, ये ऐसे डेंटल फॉर्मूला बनता है किसके लिए, एडल्ट के लिए। वहीं पर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो हमारे टेम्परेरी टीथ होते हैं, जो स्टार्टिंग में फर्स्ट जो टीथ होते हैं उनके लिए हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं, तो वहां पर जो फॉर्मूला आता है वो आपका इंसीजर कंप्लीट होते हैं, कैनाइन 1 होता है, बट प्री मोलर जो होते हैं वो 0 होते हैं, और मोलर जो होते हैं वो 3 नहीं होते 2 होते हैं। ओके, और ऐसा ही नीचे होता है 2 ही आपके क्या होते हैं, इंसीजर 1 कैनाइन होता है, पर प्री मोलर 0 होते हैं और मोलर केवल 2 होते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे 2 1 0 2 यानी टोटल 5 इधर हैं 5 इधर हैं, और ऐसे ही 5 5 आपको इधर मिलेंगे। तो जो चाइल्ड होता है टेम्परेरी जो टीथ होते हैं, जो मिल्क टीथ भी बोला जाता है, वो केवल 20 होते हैं और वो फिर फॉल ऑफ करके परमानेंट आ जाते हैं। तो उनका फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है। तो आप ये याद रखना टेम्परेरी के अंदर प्री मोलर हमें देखने को नहीं मिलता है। और तो अब आपको देखिए दोबारा से यहाँ से अच्छे से ध्यान से दिखाई दे रहा होगा, ये जो आपकी होती है ये आपकी क्या होती है, ओरिस मसल्स होती है। इनको इतना ज़्यादा डिटेल में हमें पढ़ना नहीं है मसल्स वगैरह को। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे बीच में, ये देखिए। तो जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई देंगे, टीथ दिखाई देंगे। ये तो आपको टीथ दिखाई दे रहे होंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये आपकी क्या आ गई, टंग आ गई। ये हम किसकी बात करें यहाँ पर, ये केवल और केवल बात करें हम जो ओरल केविटी है उसकी। तो ये आ गई टंग। अब जब टंग से जो नेक्स्ट पोर्शन होता है ये क्या है आपका, टॉन्सिल्स होता है। बट टंग जो यहाँ पर अटैच होती है वो एक छोटा सा पोर्शन होता है फ्रेनुलम, उसके द्वारा जो वो अटैच होती है। इसके अलावा यहाँ पर होते हैं आपके ग्लैंड्स। तो यहाँ पर ये देखिए ये जो आपको ग्लैंड दिखाई दे रहे हैं ये कौन से हो गए, आपके पैरोटिड ग्लैंड हो गए। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है ये कौन से हो गए, आपके पैरोटिड ग्लैंड हो गए, जो लेफ्ट और राइट है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो ग्लैंड हो गए ये कौन से हो गए, सब मैंडिबुलर ग्लैंड हो गए आपके। ओके, यहाँ पर उसके बाद जो है आपके बहुत ही छोटे से यहाँ पर
बिल्कुल इसके नीचे जो आपकी टंग होती है, इसके नीचे वहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पर, ये होते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये क्या आपको जो ये से फ्लैश कर रहा है, ये क्या आपका सबलिंगुअल ग्लैंड है। ओके, यहाँ पर होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। ओके, यहाँ पर होते हैं आपके क्या, ये वाले सबमैंडिबुलर ग्लैंड, और यहाँ पर ये वाले जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है कि आपके पैरोटिड ग्लैंड होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर ऐसे टंग होती है और इसके साइड में ऐसे आपके जो होते हैं वो ग्लैंड्स होते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो आपका पैरोटिड ग्लैंड है, यहाँ पर ये आ रही है आपकी डक्ट, पैरोटिड डक्ट, और ये ओपन होती है यहाँ पर साइड में देखिए। ओके, यहाँ पर जो मोलर होती है, मोलर टीथ, उनके ऊपर साइड में यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ओपनिंग हो रही है पैरोटिड डक्ट की। ओके, तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी होगी और विजुअलाइज करके भी। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नीट 2015, ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया था, प्राइमरी डेंटिशन इन ह्यूमन डिफर फ्रॉम परमानेंट डेंटिशन इज नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर एंड इंसीजर। मैं मानता हूं, देखिए यहाँ पर ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, बट एक चीज मैंने आपको बताई थी अभी अभी कि जो आपका प्राइमरी, जिसे आप मिल्क टीथ भी बोलते हो, वहां पर जो फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया था आपको, 2102 बताया था, यानी प्री मोलर वहां पर नहीं होते हैं। बट परमानेंट में हमने क्या डेंटल फॉर्मूला बताया था, 2123, यानी मोलर होते, प्री मोलर होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने यही पूछा है कि प्री मोलर के अंदर जो है वो कौन सी चीजें नहीं होती है जो कि आपके परमानेंट के अंदर होती है। इन्होंने ये दिया है ऑप्शन कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर और इंसिजर। तो आंसर आ जाएगा प्रीमोलर। अब देखिए, पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़िए। आउट ऑफ एनसीईआरटी कौन से पढ़ेंगे, जहां से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं। अब ऐसा क्यों बोला गया है, अब यही सेम क्वेश्चन रिपीट किया इन्होंने 2017 में। क्वेश्चन देखिए, A baby boy aged 2 years is admitted to the play school and passed through a dental checkup. The dentist observed that the boy has 20 teeth. Which teeth were absent? तो 20 टीथ का मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ आपको, 2102 वाला। तो 5 ऊपर 5 नीचे, तो टोटल लेफ्ट में भी 10 हो गए, राइट में भी 10 हो जाएंगे, तो टोटल 20 हो जाएंगे। अब ये पूछ रहा है कौन से टीथ वहां पर नहीं होंगे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। सिंपल सा आंसर आ जाएगा प्रीमोलर। अब देखिए, जो 15 में पूछा वही 17 में पूछ लिया, तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो टॉपिक होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पूरी चेंज कर दी इन्होंने, बट जो टॉपिक रहा वो सेम रहा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नीट 2018 का, सिंपल सा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द ह्यूमन डेंटिशन। इनमें से कौन सी जो टर्म है वो बिल्कुल अच्छे से डिस्क्राइब करेगी ह्यूमन डेंटिशन को। ऑप्शन देख लीजिए, प्लूरोडोंट, मोनोफायोडोंट, होमोडोंट, थीकोडोंट, डाइफायोडोंट, हेट्रोडोंट, थीकोडोंट, डाइफायोडोंट, होमोडोंट, प्लूरोडोंट, डाइफायोडोंट, हेट्रोडोंट। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए हमने क्या पढ़ा था, थीकोडोंट पढ़ा था, जहां पर जो बोन के अंदर अटैच होता है। तो पहले थीकोडोंट यानी बी और सी में चलते हैं। फिर डाइफायोडोंट ही हमने पढ़ा था। डाइफायोडोंट का मतलब दो आता है, पहले मिल्क टीथ आते हैं फिर परमानेंट आते हैं। तो अभी भी बी और सी में दोनों सेम लिखा हुआ है। अब देखिए एक ही चीज बदल चुकी है, हेट्रो और होमो। हेट्रोडोंट हमने पढ़ा था कि 4 अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं इंसीजर कहना है, तो इसलिए बोलते हैं हेट्रोडोंट। होमोडोंट अगर सेम टाइप के टीथ होते तो बोलते। तो आंसर आ जाएगा बहुत आसानी से ऑप्शन बी। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन थे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।